तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है लेट आर विद द रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए, ठीक है, बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर आइदर ऑड आर इवन। ठीक है, ये देखो, देखिए क्या कह रहा है। ए इज इक्वल टू क्या दिया है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 7, ठीक है, 6 7, ठीक। और उसमें रिलेशन जो डिफाइंड है, इसमें ये रिलेशन ये दिया है, क्या दिया है, ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर आइदर ऑड आर इवन। ठीक है, बोथ आर आइदर ऑड आर इवन। ठीक है, ये आर दिया है, ठीक। फिर कह रहा है, ये देखिए समझिए, ये कह रहा है कि ए और बी जो है बोथ, या तो बोथ दोनों या तो ऑड है या तो दोनों इवन है। ठीक है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये दिखाना है कि दिखाइए आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये शो करेंगे तो हम कह देंगे यस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये तो बात समझ में आती है। फिर कह रहा है फर्दर शो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 3 5 7, ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। इट मीन्स दैट, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना एलिमेंट्स इस सबसेट का है 1 3 5 7, है ना, ये रिलेट करते हैं ईच अदर से। इट मीन्स दैट कि यहाँ से कोई भी सेट हम उठाएंगे ये इसमें रिलेट करेगा, ठीक है, इस रिलेशन के बेस पर। ठीक है, दूसरा कह रहा है एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड ईच अदर। इट मीन्स दैट ये वाला जो है सबसेट, ये भी कोई सा भी दो सेट उठा लो वो रिलेट करेगा। इट मीन्स दैट इस रिलेशन के बेस पर। और फिर कह रहा है कि नो एलिमेंट्स ऑफ दिस एंड रिलेटेड टू एनी ऑफ द सबसेट दिस। ठीक है, इट मीन्स दैट ये कह रहा है वही वाली बात। कौन सी वाली बात हमने पीछे में बताया था ना कि हमें यहीं पर ये फील करना है कि हमें यही दिखाना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, इसका हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए इसके, और इसका भी वही होना चाहिए जो सब म्यूचुअली, इसका मतलब ये दोनों जो दिए हैं आपके म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट है। ठीक है, यहाँ से देखिए फील कर लीजिए, यहीं से ये दोनों देखो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट है ना। इन दोनों का अगर मैं यूनियन ले लूँगा ये सेट मिल जाएगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँगा 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई एलिमेंट्स लूँगा तो देखो कह रहा है 1 3 5 7, और यहाँ पर रिलेशन देखो बता रहा है कि ए एंड बी बोथ आर आइदर ऑड आर इवन। देखो बोथ आर आइदर मतलब दोनों या तो इवन हो या तो दोनों ऑड हो। देखो ए लूँगा मैं बी लूँगा, देखो दोनों क्या है, इवन है। इसको ए कंसीडर करूँगा, इसको बी कंसीडर करूँगा, यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर सॉरी ऑड है, और यहाँ पर इवन है ना। तो दोनों या तो इवन है या तो ऑड है। अगर ये है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट दिस सेट इज रिलेटेड टू ईच। कोई सा भी एलिमेंट उठा लो वहाँ से वो रिलेट करेगा। यहाँ से भी कोई सा एलिमेंट उठा लो, एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट रिलेटेड टू, है ना, रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, दूसरा नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यहाँ से कह रहे हैं ना, देखो नो एलिमेंट्स ऑफ सेट इसका इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट है। पूरी जो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है वही इसके अकॉर्डिंग इसी बेस पे। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे, है ना। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर इज इम्प्लाई दैट ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। ठीक, ये होता है, ये होना चाहिए। अगर आपका ए बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, तो क्या यहाँ से हो जाएगा, इम्प्लाई ये करेगा ए एंड ए, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से ये देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर ऑल ए कामा ए बिलोंग टू आर, यही होता है। अगर मैं बी के प्लेस पर भी ए डाल दूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए एंड ए बोथ आइदर इवन आर ऑड, है ना। तो अगर ए ऑड है तो ए को भी ऑड ही होना पड़ेगा, क्योंकि ए के इक्वल हो जाता है। अगर ए इवन है तो ए को भी इवन होना पड़ेगा, क्योंकि ए के इक्वल हो जाता है। इट मीन्स दैट यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, ये तो बात थी फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, पहले सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या प्रूव करना होता है, इफ़ ए बी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर, तो इम्प्लाई करना चाहिए बी ए आल्सो बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका यहाँ से ए एंड बी बोथ आर आइदर इवन आर आड है ना, यहाँ से अगर ए बी हमें आर में बिलोंग करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए एंड बी बोथ आर इवन आर ऑड। यहाँ से समझिए, अगर ए और बी दोनों आड हैं, ठीक है, ठीक है, ए और बी दोनों आड हैं, ठीक, तो यहाँ से बी एंड ए, यहाँ से ये भी तो इम्प्लाई कर देगा बी एंड ए बोथ आर इवन आर ऑड। समझो 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 समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ए एंड बी दोनों आड हैं तो बी और ए भी तो आड ही होगा, अगर ए एंड बी दोनों इवन हैं तो बी एंड ए भी तो इवन होगा ना, यही बात समझाना कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर देगा, बी कामा ए आल्सो बिलोंगिंग टू आर, इसलिए हमारा आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या प्रूव करते हैं, यही तो, ए बी अगर आर में है, ठीक है, एंड बी सी आर में है, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए ए सी आल्सो आर में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सपोज कर लो, हम लेट कर लेंगे कि ए बी जो है आर में है, तो यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा, ए एंड बी बोथ आर इवन एंड आर, ए एंड बी बोथ आर इवन आर ऑड, ठीक है, बात समझ में आई। अगर हम कर रहे हैं बी सी आर में बिलोंग करवा रहे हैं, तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा बी एंड सी बोथ आर इवन आर ऑड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ए और बी अगर इवन है, ठीक है, तो अगर ए इवन है तो बी को भी इवन होना पड़ेगा, ए एंड बी बोथ आर इवन आर ऑड, है ना। अब यहाँ से अगर ये बी हम कंसीडर इवन कर रहे हैं, तो यहाँ से ये बी एंड सी बोथ आर इवन आर ऑड, तो जब ये ए बी बोथ आर इवन आर ऑड है और बी सी भी बोथ आर इवन और ऑड है, तो यहाँ से ये दोनों इसका पेयर बना, ये इसका पेयर बना रहा है, ये देखो इसका पेयर बना रहा है इवन के लिए, अगर इफ़ इट इज़ इवन देन इट इज़ आल्सो इवन, है ना। इफ़ दिस इज़ इवन, है ना, दिस इज़ आल्सो इवन, क्योंकि बोथ की बात कर रहा है, ठीक है। देन इट इज़ इम्प्लाई दैट दिस एंड दिस, इम्प्लाई क्या इम्प्लाई करेगा कि ए सी जो है इम्प्लाई दैट ये वाली बात और ये वाली बात, ठीक है, दोनों क्या इम्प्लाई करेगी कि ए एंड सी बोथ आर इवन आर ऑड, है ना, ठीक। यहाँ से हम ये इम्प्लाई कर देंगे कि अगर ये हो जाएगा, देखो यहाँ से देखिए कि ए कहाँ गया, ए एंड बी बोथ आर इवन आर ऑड था, तो ए बी सच दैट ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन आर ऑड। अब यहाँ ए सी होगा तो ये ए सी हो जाएगा, तो ये ए सी बिलोंगिंग टू आर, सो क्या, इसलिए आर इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है, बात समझिए। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, है ना। तो हम इसलिए क्या कह देंगे, सो इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था तो हम लोगों ने दिखा दिया, है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिया। अब फर्दर हम बात कर लेते हैं जो कह रहा था, क्या कह रहा था, शो दैट, वही वाली बात। इसको मैं इरेज कर दूं, हाँ इरेज कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को। चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं जो आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा था,
ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट इतना आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए यही है ना सेट आपका 1 3 5 7, ठीक है, हमें यही शो करना है। 7 में से 5 अगर 7 और 5 को देखो, 1 को देखो, 3 को देखो, 5 को देखो, 7 को देखो, ठीक है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट क्या दिखा रहा है आपको, इवन ही तो दिख रहा है, सॉरी ऑड ही तो दिख रहा है हर एक नंबर, ठीक है। अब हमने यही तो बताया था, इस सेट को ए उठा लो, ये बी उठा लो, है ना, तो यहाँ पर दोनों आपके क्या हैं, ऑड ही हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 and 3 आर बोथ आर क्या है, ऑड। 1 5 ऐसे लिखेंगे, बोथ आर ऑड, ठीक है। ईच एंड एवरी सिचुएशन यू कैन सी दैट एवरी ए एंड बी आर ऑड, बट यहाँ पर आप देखेंगे ईच एंड एवरी सिचुएशन एवरी एंड ए एंड बी बोथ आर इवन। यही तो कह रहा था, या तो ऑड होना चाहिए या तो इवन होना चाहिए। अगर ऑड और इवन है तो इसके अकॉर्डिंग ये रिलेट कर रहा है, इस सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है, तो यही तो हो जाएगा। हम कह देंगे कि यस एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर एंड दिस इज आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। फिर आगे कह रहा है कि बट नो एलिमेंट्स ऑफ सबसेट ए एंड इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द एलिमेंट दिस, है ना, कोई मतलब ये वाला सेट ये वाले सबसेट से रिलेट नहीं कर रहा है। देख लो कैसे नहीं कर रहा, मैं 1 लूँगा और 2 लूँगा, है ना, यहाँ पर लिख दूंगा हेयर वी ऑब्जर्व दैट 1 एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड अनदर एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड 1 and 2, है ना। हेयर क्या हो जाएगा, दिस इज ए दिस इज बी, है ना, तो यहाँ पर क्या कंडीशन क्या बनती है, बोथ आर इवन एंड ऑड। हेयर 1 is odd and 2 is even, but our condition A and B both are even or odd, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ से ये सारी चीज़ों को भी दिखा दिया। आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, साथ ही साथ इन सारे जो भी एग्जाम्पल को सॉल्व करवाया जा रहा है वो आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। आप वहाँ से नोट्स में भी नोट राइट डाउन करके लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे बताया जाता है वैसे आपको नोट प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं। हाँ, मिलेगी कहाँ सर, ठीक है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है सर, मिलेगी कहाँ, ये हमारा है 9151106568, ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक, व्हाट्सएप नंबर, ठीक, आप इस पर मैसेज कीजिए, ग्रुप पर ज्वाइन कर देंगे, फिर वहाँ से आप नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्दर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।